आप ही हैं। जब गोरखपुरिया भौजी इस बात पे जो आवाज़ उठाई थी तो गोरखपुरिया भाभी को आप ही पानी पी पी के, और गोरखपुरिया ही भाभी को नहीं, और भी लोगों को, जितने लोगों ने बोला उसमें आप ही हैं जो सबको, किसी को भी नहीं छोड़ी, बिना उल्टा अपशब्द बोले हैं। आप भी भरपूर के साथ दी हैं। आज आप सफाई दे रही हैं, आप ये सोच रही हैं कि सफाई दे करके आप बच जाएंगी, लेकिन नहीं, क्योंकि आपका भरपूर आपका साथ है। आपने भरपूर उस गलत चीज़ों का सहयोग किया। और गोरखपुरिया भाभी, दोस्तों हम बता दें, आप सभी का वेलकम, स्वागत है। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि ओम। लोग के पैर छू के प्रणाम करती हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबने देखा ही है कि इस समय यूट्यूब पे क्या चल रहा है। इस समय यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा घमासान युद्ध चल रहा है। का ये यूट्यूब वाले भैया, ऐसे यह छिछले दरवा वाला वीडियो हुआ बहुत आगे भगा वाला है। आओ जैसे और इंसान का वीडियो उना ही आगे बढ़ा वाला, वो केना लोगों के पास भेजाला है। हम जो यूट्यूब वाले से पूछे चाहती कि आखिर आप ऐसे लोगों का वीडियो जब प्रमोट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तभी तो जाता है ऐसे लोगों का वीडियो। और दोस्तों हम बता दें, सबसे पहले आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम। लोग के पैर छू के प्रणाम करती। हो सकता है मैं की हूँ दोस्तों, लेकिन क्या करें, इस समय दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि लोगों का देख करके, इधर तो सूरज प्रीति का देख लीजिए, उधर राधा राज और रामवीर का और चंदा भाभी का देख लीजिए। जब जो क्या बोलते हैं, जब ये राधा राज 1 महीना, जब इनके पति ने दूसरी शादी कर ली थी, आप सबने देखा होगा, तब ये राधा राज कितना ज़्यादा रो रही थी। ठीक, उस पर गोरखपुरिया भौजी ने आवाज़ उठाया था, तो लोग गोरखपुरिया भाभी को भी उल्टा सीधा बहुत बोले थे। और लोग ही नहीं, वही भी बोली थी। और आज जो आप चंदा भाभी, आप जो सोशल मीडिया पे सफाई दे रही हैं, क्योंकि आपके साथ में हुआ है इसलिए आपको चिढ़ मच गया है, ठीक है। तब आप भी उनका भरपूर सहयोग दे रही थी। दोस्तों जानते हैं आप सब, ये सब क्या ही कहा जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया। ऐसा लोग चंद डॉलर के लिए, चंद कमाई के लिए लोग इतना गिर जाने कि मतलब अपने दामन में कुछ भी दाग लग जाए, फिर भी पता नहीं लोग दामन में दाग लगा करके भी लोग कैसे रह लेते हैं। ठीक है, यहाँ इंसान जो है मान सम्मान इज्जत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है, कि हर चीज़ इंसान बर्दाश्त कर दे लेगा, लेकिन उसके सम्मान पे अगर उसके जो है स्वाभिमान की बात आ गई तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ तो लोग अपने पतियों को जो है दूसरे के हवाले कर दे रहे हैं, चंद डॉलर के लिए, चंद उसके लिए। और इन्होंने अपने वीडियो में ये भी बोला है, चंदा भाभी ने, कि उस लड़की को भी 7-8 लाख ऐसे बोले, कि मतलब 5-6 लाख शायद, सॉरी मैं ज़्यादा ही बोल दी थी, ऐसे बोले कि उसको देने के लिए, जो लड़की अपनी मांग में सिंदूर भरवाई। यार हद होती है, छी, क्या कहें, ऐसे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरा तो बस यही कहना है कि आज आपके साथ में हुआ तो आपको चिढ़ मच गया है कि अब हम उसका पोल पट्टी खोल करके ही रहेंगे, लेकिन आप वही थाली में खाना खाते थे, तब जीजा थे करमचंद्र भैया, तब जीजा थे। और आप दीदी थी, अगर कोई बोल देता था तो आप उसको भी गाली से नोचती थी, आप उसको भी उल्टा सीधा बोलती थी। जो लोग बोल देते थे, जो लोग हमारी रिएक्शन वाली दीदी जो है रिएक्शन दे देती थी, तो आपको बड़ी तेज सी मिर्ची लगी थी। ठीक है, अब क्या ही कहा जाए दोस्तों। आगे हाथ ये भी मतलब इधर राधा राज रामवीर का देख ही रहे हैं आप सब, पोल पट्टी खुल ही रहा है, कैसे कैसे करके ये लोग पब्लिक को गुमराह करते हैं। और उसके बाद में जो है इधर सूरज प्रीति का देख रहे हैं कि सूरज कह रही है, प्रीति कह रही है कि तुम कितना भी रगड़ लो, कितना भी वो कर लो, वो मेरा है तो मेरा ही रहेगा, और भूल जाओ उसको। ऐसा कैसा कोई भूल जाए बहनी, कोई साथ दे या ना दे, पर मैं रानी के साथ में हूँ। मैं तो हमेशा कहती हूँ, गलत चीज़ों का मैं ना बढ़ावा देती हूँ और ना ही मैं गलत चीज़ों का बढ़ावा दूँगी। मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं पीछे भी हूँ, लेकिन हमको इससे कोई वो नहीं,
कोई इंसान अपना मान मर्यादा सब कुछ मिटा करके अगर कमा रहा है तो वो कमाई पे धिक्कार है। ठीक है, इंसान एक ही कम कमाए लेकिन इज्जत से, मान सम्मान से कमाए, कहीं जाए तो सर उठाकर चल सके कि हाँ ये ऐसी ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए हो सकता है शायद हम पीछे हैं और शायद लोग पसंद भी इसीलिए नहीं करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम गलत चीज़ों का बढ़ावा ना दिए थे ना हम देंगे। तो यहाँ पर प्रीति जो तुम कह रही हो कि अब वो तू बहला फुसला करके जो है अपनी चंगुल में रखी थी, तो क्या सोची थी कि सूरज तेरा हो जाएगा। तो वो जो सूरज हैं, सूरज भैया जो हैं, मैं तो भैया ही कह देती हूँ, सूरज भैया जो हैं वो क्या छोटी सी इतनी सी नुदूसू पुदूसू जो क्या बोलते हैं वो है क्या, बच्चे हैं क्या छोटे से। हाथ हो गई यार, कुछ भी बोलती हो, कुछ भी कहती हो, सब कुछ चल जाएगा। दोस्तों मेरे ये नहीं समझ में आता है, ये ऐसे बोल रही हैं कि तू बहला फुसला करके सूरज को अपने पास में रखी थी, अब सूरज हमारे पास आ चुका। मैं जानती थी सूरज हमारे पास ही आएगा। वो जो कुछ लोग कमेंट करने वाले हैं उनसे कहना चाहती हूँ, आप लोग भी बहुत बखूबी जो है साथ देते हैं, इन सब चीज़ों का बढ़ावा देते हैं। उस लड़की का कोई नहीं सोच रहा है, रानी का कोई नहीं सोच रहा है। ठीक है, जो सोच रहा है प्रीति का सोच रहा है कि प्रीति एक हो जाए, एक हो जाए, एक हो जाए। और जिसके साथ में शादी किए, जिसके साथ में जो है वो किए, उसका कोई नहीं देख रहा, उसका कोई नहीं सुन रहा है कि नहीं वो उसकी पत्नी है। ऐसा नहीं होने ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, बात अलग की रही। देखिए दोस्तों, हम पहले भी बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं कि हमारा कोई ज़्यादा दुश्मनी नहीं है, कि हमारी कोई दुश्मनी है प्रीति और सूरज से। हमको तो कंटेंट मिलता है, हमको तो ऐसी चीज़ों से बहुत अच्छा भी लगता है। ठीक है भाई, तुम लोग बनाओ, हम लोग को कंटेंट मिलता रहेगा, हम लोग कंटेंट बनाते रहेंगे। और क्या चाहिए ज़िंदगी में, बस 4 दिन की ज़िंदगी है, हंस लो, खा लो, बोल लो, बाकी ज़िंदगी तो झंड पड़ी हुई है। क्योंकि आगे पीछे से लोग पड़ जाते हैं, कहते हैं ना दोस्तों। कोई सच में बता रहे हैं एक चीज़ हम आपको, कि कोई किसी का नहीं होता है, कोई किसी का नहीं होता है। चाहे आप उस इंसान के लिए अपना ये भी कर दीजिए ना, लेकिन नहीं होता है कोई किसी का। और तो कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि जो मैं अनुभव की हूँ ना, वो अनुभव बता रही हूँ। ज़िंदगी में कभी किसी का हर्ष नहीं करना चाहिए, चाहे वो अपने हो चाहे वो पराए हो, कोई भी। कौन है, कोई अपना नहीं रहता है। दुनिया लगाने बजाने के लिए तैयार रहती है कि कैसे दोनों लड़ें आपस में, और जो है चैन से ना रहें, सुकून से ना रहें, क्योंकि कानों में भरते रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि, लेकिन कहते हैं ना, जाको रखे साइयाँ मार सके न कोई, बाल नवा का कर सके जो जग बैरी। तो जब भगवान साथ रहेंगे तो फिर कोई कुछ भी नहीं कह सकता। सबसे ज़्यादा अपना कर्म, आप जैसा कर्म करके आओगे आपको वैसे ही फल मिलेगा। अगर हमारी ज़िंदगी में दुख है तो हमको दुख मिलेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको खुशियाँ नहीं मिलेगी, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि दुख कुछ पल के लिए आता है, सुख भी आता है, दुख भी आता है, दोनों आता है। और मैं इतनी जल्दी कोई चीज़ की हिम्मत नहीं आती हूँ। लोग हमको बहुत कुछ एहसास दिलाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन आज समझ में आया है कि जो किसी और की वजह से हमको कोई क्या ही कहें, जाने दीजिए, इशारा ही काफ़ी है। तो ठीक है भाई, जो जिसका है वही उसके पास अब जाएगा। ठीक है, जो जिसका नहीं है वो उसके पास क्यों जाएगा, क्यों रहेगा, कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं जाएगा। ठीक है, यही है ज़िंदगी का उतार चढ़ाव। और क्या ही बोले दोस्तों, बस इतना ही कहना चाहेंगे कि हम भी लगे हुए हैं, बना रहे हैं वीडियो, कभी तो देंगे आप लोग सब। और क्या ही बोले। हाँ, हम ये भी जानते हैं कि जो हो, हम कहते हैं ना
कि जो लोग आपको जानते हैं, जो लोग आपको पहचानते हैं, वो लोग आपका सब नहीं देखते हैं, वो लोग आपका वीडियो देखेंगे पर देख कर के आपको ना लाइक करेंगे ना आपको सब्सक्राइब करेंगे। कैसे नहीं करेंगे? क्योंकि उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी ना, उनका भी उनकी जो है पता चल जाएगा कि हाँ वो इंसान जो है ऐसे देख रहा है। तो इसलिए जो है बहुत सारी चीज़ें हैं और क्या ही बोले। खैर कोई बात नहीं, अपने तो सबसे पहले जलते हैं, ये तो मालूम ही था। ये मेरा भरम था कि अपना अपना होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे जैसा भी हो और चाहे जैसा भी वक्त आता है अपने ही साथ देते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, आप सब हमारी बातों को गलत मत सोचिएगा। कहते हैं जो जिसके साथ में जैसा बीतता है वो इंसान वैसे में बताता है। तो हमारे साथ में भी जो जैसा बीता है हम वैसे ही रिकॉर्डिंग बना मतलब वैसे ही हम आपको बता रहे हैं। बाकी हर किसी की ज़िंदगी अलग अलग होती है, हर किसी के ये नहीं है कि अपने साथ नहीं देते हैं, अपने साथ भी देते हैं, लेकिन वो भी जिसका किस्मत अच्छा रहता है उसके अपने साथ देते हैं। वरना आप मुझसे कहते हैं ना, गद्दार कोई इंसान हमारे ख्याल से नहीं होता है जो मन में अपने छल कपट रखे। अरे मैं तो वो कहती हूँ कि इंसान को सामने बोल देना चाहिए। और दोस्तों वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। ब्लॉग कैसा लगता है आप सब प्यारा प्यारा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ब्लॉग वाली कैसी लगती है ये भी आप लोग बताइए कमेंट करके। अच्छा बुरा जैसा भी हो कमेंट करके बताइए।